मोहतरम डॉक्टर साहब बड़े अच्छे अच्छे कलाम से हमें और आपको नवाज रहे थे। मुझे पता ही नहीं था कि इतने अच्छे शायर हैं। वाकई आपने बड़ा अच्छा कलाम पेश किया, इसके लिए मैं शुराए कराम की जानिब से आपको मुबारकबाद देता हूँ। और एक शेर आपकी नजर करता हूँ कि उनकी निगाहें नाज अजब वार कर गई, कि उनकी निगाहें नाज अजब वार कर गई, सूरज का कत्ल मोम की तलवार कर गई, सूरज का कत्ल मोम की तलवार कर गई। दोस्तों, आपकी खिदमत आलिया में अंजुमन का उर्दू फाउंडेशन की जानिब से इतना आलिशान मुशायरा सजाया गया है, जिसके रूह रवा है मोहतरम डॉक्टर हसन अनवर साहब और शाहनवाज सैयद साहब, और हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है मोहतरम सैयद अनवर हुसैन नेता साहब, मिस भारत सईफा सैयद साहिबा, ऐना मुशायरा जो कि हमारा पूरी दुनिया में अपनी कैमरे के जरिए वो लाइव बता रहे हैं, इनका भी हम कमेटी की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं। मोहतरम आसिफ अली साहब, भूरा भाई, शाहनवाज हुसैन साहब, हमारे वक्फ बोर्ड के मेंबर मोहतरम खालिद बाबू कुरैशी साहब, इन आप तमाम और यहाँ की माननीय की आवाम ने यहाँ पर आकर मुशायरे को चार चांद लगा दिया है। मुशायरा अपने कामयाबियों की आखिरी पायदान पर है। अब आपको सिर्फ जीनत एहसान कुरैशी साहबा को सुनना है। जीनत एहसान कुरैशी साहबा से मैंने पूछा कि जीनत जी, आप इतना अच्छा पढ़ती हैं, इतनी खूबसूरत दिखाई देती है, कैसे? तो कहा, मुझे भगवान ने, अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया है। तो मैंने कहा, क्या मुझे गूगल से डाउनलोड किया है? दोस्तों, जहां पर मर्द शोराए किराम ने उर्दू अदब को अपना लुहू दिया है, वहीं खातून शोराए किराम ने ऐसे ऐसे अशआर कह दिए कि उर्दू अदब उनका मोहसिन है। शायर शेर कहता है कि कौन शबे महताब में आकर, कौन शबे महताब में आकर धीरे से मुस्काया है, कौन शबे महताब में आकर धीरे से मुस्काया है, पुरवाई में एक नशा है, कैफ का मौसम छाया है, पुरवाई में एक नशा है, कैफ का मौसम छाया है, और हाथ की मेहंदी, आंख का काजल, होठ की लाली क्या कहना, हाथ की मेहंदी, आंख का काजल, होठ की लाली क्या कहना, बागे तमन्ना आज सिमट कर उनके रुख पर आया है, बागे तमन्ना आज सिमट कर उनके रुख पर आया है। और शायर फिर यूं भी कहता है कि कभी यूं चूड़ियों की खनखनाहट होने लगती है, कि कभी यूं चूड़ियों की खनखनाहट होने लगती है, मेरे दिल में तेरे आने की आहट होने लगती है, मेरे दिल में तेरे आने की आहट होने लगती है, और तेरी जुल्फों का लहराना घटाओं का भी छा जाना, तेरी जुल्फों का लहराना घटाओं का भी छा जाना, फजाओं में अचानक सरसराहट होने लगती है, फजाओं में अचानक सरसराहट होने लगती है। और हमारे दरमियान मालूनी हाई स्कूल के सदर मोहतरम अब्दुल करीम सर बैठे हुए हैं, मैं उनका भी इस्तेकबाल करता हूं। वही शायर यूं भी कहता है कि जमाना था मेरे घर में दस्तरखान बिकता था, कि जमाना था मेरे घर में दस्तरखान बिकता था, मगर मैं होटलों में आजकल रोटी बनाता हूं, मगर मैं होटलों में आजकल रोटी बनाता हूं। और जो शीशा दिल का तूने तोड़ा था कभी मोहब्बत में, जो शीशा दिल का तूने तोड़ा था कभी मोहब्बत में, उसी शीशे को पिघलाकर तेरी चूड़ी बनाता हूं, उसी शीशे को पिघलाकर तेरी चूड़ी बनाता हूं। और शायर ने फिर यूं भी कहा था कि सितारे सर झुका दे चांद खुद रास्ता बदल जाए, सितारे सर झुका दे चांद खुद रास्ता बदल जाए, तुम इतनी खूबसूरत हो कोई देखे तो जल जाए, और बहुत से फूल गुलशन में महकना भूल जाएंगे, तुम्हारे जिस्म की खुशबू जो फूलों से निकल जाए। दोस्तों, जीनत एहसान कुरैशी साहबा एक शायरा नहीं, एक अंजुमन है, फर्द वाहिद नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी मोहल्ला है। ये वो शायरा है जो बहुत सारी फिल्मों में नगमा लिखी है, बहुत सारी फिल्मों में बड़े बड़े कलाकारों के साथ में फिल्मों के सेट पर जाती है और अपनी अदाकारी के जौहर दिखाती है। बहुत से टीवी सीरियलों में इनकी कुर्बानियां हैं, इनका योगदान है। तो मैं ये चाहता हूं कि दोनों हाथ बुलंद करके एक बेटी, एक महबूबा, एक बीवी और एक मां तक चलने का जो सफर तय किया है इन्होंने, ये अपनी जुबानी आप लोगों के सामने रखना चाहती है। दोनों हाथ से तालियों से इस्तेमाल कीजिए। आप लोगों के रूबरू मोहतरमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को।
सब्र के लिए भी बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मुझे आज पता चल गया जिसको घर में बोलने नहीं मिलता है वो स्टेज पे ज्यादा बोलता है। भाभी बहुत बर्दाश्त करती होगी, पक्की बात है। बाजी अभी मौका नहीं आपको जवाब देने का, फिर कभी दूंगा। नहीं, मैं तो सोच के आई थी कि कुछ ज्यादा ही मतलब आपके लिए यानी तंजो मिजा का कुछ शुरू करूंगी, पर आपने मुझे बोला कि संजीदा पहले मैं उर्दू की बात कर लूं, फिर मैं तंजो मिजा का एक टुकड़ा जरूर सुनाऊंगी। भाई की ख्वाहिश है तो मैं इनका नाम भूल जाती हूँ, बड़ा कठिन कठिन नाम रख लेते लोग, पता नहीं क्यों भाई, क्या बात है। बहरहाल सुनिएगा। हाँ, ये फाउंडेशन को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं और अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। आपने इतने अच्छे काम के लिए बीड़ा उठाया है, हम भी पूरी तरह से आपका साथ देंगे। और उस सैयद भाई का बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे बुलाया, अभी नजर नहीं आ रहे मुझे कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे भाई, क्या बात है। शहनवाज भाई आप जाके सो गए घर में क्या? अच्छा काम से गए, चलो बहरहाल कोई बात नहीं, सुनिएगा। मैं हूँ उर्दू प्यारी उर्दू तहजीबों की शान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मुझ पे कुर्बान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मुझ पे कुर्बान, बसी है सबकी मुझ में जान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मुझ पे कुर्बान। बंद देखें, मुझ में कान्हा की बंसी की प्यारी सी आवाज है, इस धरती से उस अंबर तक सबके दिलों का राज है। एक एक लफ्ज में फिक्र है मेरे, सबको मुझ पर नाज है, मुझसे ही सरगम सजती है, मुझसे ही तो साज है, लफ्जों की बगिया की हूँ मैं, लफ्जों की बगिया की हूँ मैं, एक अनोखी शान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मुझ पे कुर्बान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मुझ पे कुर्बान। और उर्दू की तरफ ध्यान दे, उर्दू कहाँ से आई। मैं ही गालिब इकबाल के सर चढ़ के बोली, शाद और मुल्ला मेरे दम से बन गए थे हम जोली, मैं ही गालिब इकबाल के सर चढ़ के बोली, शाद और मुल्ला मेरे दम से बन गए थे हम जोली, जो भी मुझसे प्यार से मिलता मैं तो उसकी होली, गजले नज़्मे गीत रुबाई की बाहों में सोली, मैं भारत में जन्मी हूँ जो, मैं भारत में जन्मी हूँ जो, लगता स्वर्ग समान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मुझ पे कुर्बान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मुझ पे कुर्बान। और देखिए हमारे देश में जब भी विपरीत परिस्थितियां आई है, जब भी परिस्थितियां बदली हैं, हमको डट के मुकाबला करना पड़ा। मेरी उर्दू ने क्या किया। देश में जब भी नफरत की आंधी के झोंके आए, मेरे ही गीतों ने दिलों में प्यार के दीप जलाए, देश में जब भी नफरत की आंधी के झोंके आए, मेरे ही गीतों ने दिलों में प्यार के दीप जलाए, मैंने सबको दिल से लगाया, सबके नाज उठाए, मैं रोई तो धरती माँ ने अपने अश्क बहाए, मैं हूँ तिरंगे की जीनत और मैं हूँ तिरंगे की जीनत और भारत की हूँ शान, मुस्लिम सिख ईसाई
सब मुझ पे कुर्बान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मुझ पर कुर्बान। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जो भाई प्रतापगढ़ से आए हैं उनके लिए एक पैरोडी का छोटा सा बंद पढ़ देती हूँ, उनका दिल रखने के लिए सुनेगा। दोनों तरह की शायरी में करती हूँ, तंजो मिजा की भी और संजीदा कलाम भी। और मैं चाहती हूँ कि आप अपने घर जाए तो हंसते हुए जाएं, मुस्कुराते हुए जाएं, भाभी जी को भी लगे कि हाँ देर से आए पर सही आए। क्या बात है, वाह वाह वाह। दरअसल हुआ क्या, अभी मैं पिछले दिनों चेन्नई के एक मुशायरे में गई थी, तो मैं फ्लाइट में बैठी हुई थी बॉम्बे के लिए। मेरी बाजू की सीट में 3 महिलाएं बैठी हुई थी और मैंने देखा चेन्नई से लेके मुंबई तक वो तीनों महिलाएं अपने नाखून लगातार घिस रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा एक महिला ने नाखून घिसना बंद कर दिया, 2 महिलाएं लगातार लगी हुई। जब मैं बॉम्बे उतरी तो महिलाओं को थोड़ी बेचैनी होती कि भाई ये क्यों और ये कैसा। मैंने उतरते ही से महिला से सवाल किया, बहन जी मैं चेन्नई से बॉम्बे तक आपको देख रही हूँ, आप लगातार नाखून घिस रही हैं, ऐसी क्या बात है। बोले दरअसल हम लोग ना रामदेव बाबा की चेलियां हैं। हमें पता चला कि नाखून घिसने से बाल लंबे होते हैं, काले होते हैं, घने होते हैं। तो मैंने तीसरी वाली महिला से कहा, बहन जी आप नाखून नहीं घिस रही हैं, आपने मुंह पे रुमाल रखा हुआ है, बात क्या है। आपको बाल काले नहीं करना है, आपको बाल लंबे नहीं करना है, घने नहीं करना है। बोले नहीं बहन जी बात ऐसी नहीं है, दरअसल मैंने 6 महीने नाखून घिसे, मेरी मूंछ निकल आई। तो ऐसे हालात हो जाते हैं भाई, तंजो मिजा की बहुत सी बातें हैं। बहरहाल मैं इनके कहने पर आपको एक पैरोडी तक ले जाती हूँ। इन्होंने मुझसे पूछा कि आप अपने नाम के आगे एहसान क्यों लिखती है। मैं बताना चाहती हूँ मैं एहसान क्यों लिखती हूँ, सुनिएगा। बलमा है मूंछों वाला, मूंछों का रंग है काला। बलमा है मूंछों वाला, मूंछों का रंग है काला। मूंछों ने ले ली मेरी जान, मूंछों ने ले ली मेरी जान। हाय रे ये मेरा एहसान, मूंछों ने ले ली मेरी जान। हाय रे ये मेरा एहसान। और देखें बहुत सीधे साधे दिखते हैं आपको स्क्रीन में। एहसान जी को सभी जानते हैं, देश विदेश तक बात होती है। असली मसला कैसा है, दिखने में बोला वाला कैसा है ये मत वाला। मेरी पड़ोसन भी तो जपती है इसकी माला। खिड़की से झांके कैसे, टुक टुक वो ताके ऐसे, जैसे हो उसका सलमान। आफत में कर दी मेरी जान, मैं तो बड़ी हूँ परेशान। बलमा है मूंछों वाला। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह मुस्कुराते हुए जाएं, हंसते हुए जाएं। अल्लाह आप सबको अच्छा